शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, देश को धूप, गर्मी और बिजली के बिल से प्रॉब्लम नहीं है, एक नया और दौर से जूझ रहा है। नाम है शरबत जिहाद। हाँ भाई, सही सुना आपने। ये कोई गेम ऑफ थ्रोन का स्पिन ऑफ नहीं है, यह है बाबा रामदेव का लेटेस्ट बाबा लेवल रिविलेशन। तो देखते हैं क्या है। दोस्तों, जब किसी शरबत से मदरसा बन रहा हो और दूसरे से गुरुकुल, तो भाई फ्रिज खोल के पहले अपनी आइडियोलॉजी चेक करो, फिर शरबत डालो। बाबा शरबत जिहाद स्टेटमेंट सेटअप क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। बाबा रामदेव ने कहा, एक कंपनी ऐसी है जो शरबत बेच के मदरसा और मस्जिद बनवाती है, लेकिन हमारा शरबत पियो तो गुरुकुल और पतंजलि यूनिवर्सिटी बनेगा। मतलब अब ठंडे का शरबत नहीं, गिल्टी कॉन्शियस का शरबत मिलेगा। और अगर गलती से रूह अफ़ज़ा पी लिया तो बाबा का व्हाट्सएप फॉरवर्ड रेडी है, बेटा तुम जिहाद बन गए हो। प्रोडक्ट प्रमोशन डिस्गाइज्ड एज पेट्रियोटिज्म। दोस्तों, ये सिर्फ एक शरबत का ऐड नहीं था, ये एक संस्कार इंजेक्शन है। पी लो रूह अफ़ज़ा, बन जाओ नेशनल थ्रेट। ताजगी मानो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी। पी लो पतंजलि, बन जाओ गुरुकुल का प्रिंसिपल। भाई नेक्स्ट वीक बाबा बोलेगा, अगर आप फ्रूटी पी रहे हो तो आप देशद्रोही का पालन कर रहे हो। सिर्फ पतंजलि को गोमूत्र पीकर ही आदमी राष्ट्रभक्त बनता है। शरबत सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये आपके धर्म और राष्ट्रवाद का टेस्ट है। पी लिया है गलत शरबत तो निकल जाओ देश से। दोस्तों, बाबा रामदेव का पास्ट ड्रामा भी हो चुका है मैगी का, आप सभी को पता होगा। और भाई ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने पहले मैगी को कैंसर वाली नूडल्स डिक्लेयर किया था, क्योंकि उसकी वीक पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च हो रहा था। कोइंसिडेंस नहीं ब्रो, बाबा का बिजनेस प्लान था ये। बाबा के अकॉर्डिंग मैगी इज इक्वल टू कैंसर, रूह अफ़ज़ा इज इक्वल टू जिहाद, थम्स अप इज इक्वल टू खालिस्तानी और डेटॉल इज इक्वल टू CIA एजेंट। दोस्तों, बाबा रामदेव को आप सीधा समझ रहे हो भाई, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ओके, वो भी लीगल। दोस्तों, अब जब बाबा का शरबत बिजनेस इतना स्पिरिचुअल हो गया है तो थोड़ा कोड भी तो स्पिरिचुअलिटी एनलाइटन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिसलीडिंग एड्स बंद करो। बाबा ने बोला हम तो गोमूत्र की कसम खा के एड बना रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण का नाम सुन के लगा CEO होंगे, पता चला बाबा रामदेव की को स्टार है। कोर्ट अपीयरेंस के डेली शोभ है। इसमें आया है हमदर्द पोलाइट रिस्पॉन्स। अभी हमदर्द कौन चले जानते हैं। और भाई इधर बाबा रामदेव धर्म युद्ध छेड़ चुके हैं और उधर हमदर्द इतना शांत, इतना जेंटल, जैसे शांति का ब्रांड एम्बेसडर हो। रूह अफ़ज़ा के ट्विटर हैंडल से बस एक शब्द, वी फॉलो FSSAI स्टैंडर्ड्स। मतलब बाबा जला रहे थे और हमदर्द बोला, सर थोड़ा आइस डाल के पी लीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। रामदेव बाबा स्ट्रेटजी, कंपटीटर पे अटैक करो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। बाबा रामदेव का बिजनेस स्ट्रेटजी सिंपल है भाई, पहले कंपटीटर को देशद्रोही डिक्लेयर करो, अपना प्रोडक्ट का एड पेट्रियोटिज्म के चश्मे से दिखाओ, कोर्ट आए तो बोलो भ्रमता महाराज। अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है, समझ रहे हो, जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन मतलब ये मार्केटिंग नहीं, ये देशद्रोही की एक्टिंग है विद गोमूत्र बैकग्राउंड स्कोर। तो दोस्तों, अगले बार जब आपको गर्मी लगे और आप फ्रिज से शरबत निकालो तो याद रखना, आप सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहे हो, आपका वोट बैंक भी बन रहा है। और अगर आपने गलती से पतंजलि का शरबत पिया तो आपका स्वाद बनेगा देशभक्ति 100%, शुगर 110%। तो कमेंट्स में लिखो शरबत जिहाद हो या गोमूत्र गैंग के मेंबर। और हाँ, लाइक करो और बाबा का नेक्स्ट प्रोडक्ट वक्त कोला होना चाहिए।
सब्सक्राइब करो, वरना बाबा रामदेव बोलेगा ये चैनल एंटी नेशनल है। तो दोस्तों आज का राष्ट्रीय शरबत यात्रा यही खत्म करते हैं। एक तरफ बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं गोमूत्र पियो देशभक्तों, और दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा है जो बोल रहा है बस भाई गर्मी लग रही थी। अब तुम डिसाइड करो, फ्रिज खोल के धर्म चुनो या बस ठंड। और हाँ, अगर आप भी सोच रहे हो कि शरबत पे जिहाद हो सकता है तो लाइक करो, और अगर लगता है कि बाबा का अगला प्रोडक्ट भक्ति एनर्जी ड्रिंक होने वाला है या होना चाहिए तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वरना पतंजलि का शैम्पू लग जाएगा दिमाग पे और सब यादों का फॉर्म बन जाएगा। मैं हूँ आपका लोकल कंटेंट वाला एक ग्लोबल भक्त, और मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ शरबत नहीं डायरेक्ट कंट्रोवर्सी पी जाएगी। तब तक रामदेव से सेफ रहो और रूह अफ़ज़ा में आइस डाल के चिल करो। मिलते हैं नेक्स्ट रोज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देख बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।